से कहाँ तक करें हमने आईटी डिस्टेंस? 21 तक सर। 21 तक आते हैं सब लोग? हाँ समझ? तो डाउट नहीं 21 तक? देखो 21 करते हो? और मेरे ख्याल है cannot be is not supported. मेरी क्लास पे इसका नोट करा दे। इसका पासवर्ड पता है? अरे हमारे मैंने वो लिखा मैंने सॉल्व नहीं लिखा तो कभी मार्क्स का काट मैंने मेरी हो गया सेकंड से करना है। हाँ मेरा भी हमारे भी मैंने चलो अपना काम करो। वहाँ पे हो जाएगी सर आपकी हो जाएगी? हो जाएगी। देखो 20 सेकंड देखो। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 50 मीटर हाई टावर, एक टावर की हाइट दे रखा है 50 मीटर, एक टावर है 80, इसकी जो हाइट है वो है 50 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टावर, इस टावर की टॉप से देख रहे हैं, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन है तो ऊपर बनेगा। यहाँ से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन है तो ऊपर जाएगा, और यहाँ से देख रहे हैं अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो नीचे जाएगा। नीचे। सर फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टावर व्हिच इज 50 इसका मीटर, पासवर्ड क्या है? वो बता रहा हूँ। द एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब नीचे। टॉप एंड बॉटम ऑफ अनदर टावर, एक और टावर है, ये ग्राउंड है उस पर, एक तो ये टावर है 50 मीटर हाइट, इसकी टॉप से क्या दे रखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब नीचे। तो दूसरी जो टावर इससे छोटी है, जब भी उसकी टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन आर रिस्पेक्टिवली 30 एंड 45 एंड 60, यहाँ से इसकी टॉप का ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, पहले टॉप का है 45, और यहाँ से इसकी बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन है दैट इज 60 डिग्री। फाइंड व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस टावर, इस टावर की हाइट फाइंड करना है। मान लो इसकी हाइट क्या है h, बताओ कैसे स्टार्ट करेंगे? सर वो अगर ये है यहाँ तक, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट H। h, ऊपर वाला पार्ट क्या बचा? 50 50 में से h चला गया तो क्या बचा? 50 माइनस h। और क्या लेंगे? मान लो ये वाला बेस क्या है? x है, तो ये भी बेस सेम होगा, ये भी क्या हो जाएगा? x। अब कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए? पहले कोई भी ले लो। ऊपर एक में एंगल क्या है? 45 डिग्री है। इस ट्रायंगल में क्या नाम है उसका? ए पी और आर। तो क्या लिखेंगे? इन राइट ट्रायंगल जरूर लिखना है तो मार्क्स कट जाएगा। राइट ट्रायंगल, कौन सा राइट ट्रायंगल? ए पी आर। क्या लिखेंगे इस राइट ट्रायंगल में? टेंजेंट कितना एंगल है? 45 डिग्री। क्या होता है टेंजेंट का फॉर्मूला? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है। क्या है परपेंडिकुलर? 50 माइनस h अपॉन बेस। बेस का मतलब x। अब टेंजेंट 45 का मतलब क्या होता है? 1 इज इक्वल टू 50 माइनस h अपॉन x। x को इससे करा तो x इज इक्वल टू 50 माइनस h। छोड़ दो यहाँ पर। अब कौन सा ट्रायंगल लेना है? ए बी जिसमें एंगल 60 है।
कौन सा ट्रायंगल लेना है? 60 इस राइट ट्रायंगल में ए बी और एस में, तो इन राइट ट्रायंगल ए बी एस क्या लिखेंगे इस राइट ट्रायंगल में? टेंजेंट कितना एंगल है? 60। क्या होगा टेंजेंट का फॉर्मूला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या है परपेंडिकुलर? ये पूरी हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल जो हाइट है वो 50 है, तो परपेंडिकुलर मींस ये टोटल हाइट विच इज 50 अपॉन बेस, बेस का मतलब x। अब टेंजेंट 60 की वैल्यू हमको पता है क्या होती है? √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन x। अब इसको इससे करा क्या आएगा? √3x इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 50 अपॉन √3। अब कहाँ रखेंगे? x की जगह रखो, इस x की जगह पर क्या रखा हमने? 50 अपॉन √3। अब इसको इससे कर लो, क्या आएगा यहाँ पर? 50 इज इक्वल टू 50 √3 माइनस √3 को इससे करा तो √3h। अब क्या कर सकते हैं? ये √3h को इधर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा √3h इज इक्वल टू 50 √3 माइनस 50। अब √3h इज इक्वल टू 50 कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पर? √3 माइनस 1, और h की वैल्यू के लिए √3 भी अपॉन में आ जाएगा। क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? रेशनलाइज कर लो, किस चीज़ से करेंगे? √3 अपॉन √3, तो क्या आएगी h की वैल्यू बताओ, कैसे लिखेंगे? 50 इनटू में बताओ, √3 की वैल्यू डाल दो 1.732 माइनस 1 इनटू में दोबारा √3 आ गया तो 1.732 अपॉन में √3 इंटू √3 क्या हो गया? 3। इसमें से इसको माइनस करा तो क्या आएगा? 0.732। मैं थोड़ा सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 3, तो वो क्या आ जाएगी उसकी हाइट। वैसे कैलकुलेशन है थोड़ा सा, बताओ गिवन क्या स्टेटमेंट में? एक टावर की हाइट पता है, कितने टावर की हाइट? 50 मीटर। मान लो ये ग्राउंड है, इस पर एक टावर है, इसकी हाइट पता है कि इस टावर की हाइट है 50 मीटर। और क्या करा आपने बताओ? इसकी टॉप से देख रहे हैं, इसकी टॉप से क्या दे रखा है? एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन? एलिवेशन होता तो ऊपर की तरफ जाता, नहीं एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन तो नीचे की तरफ जाना है। एक दूसरी टावर है, उसकी हाइट नहीं पता, क्या है उसकी हाइट? मान लो h है। गिवन क्या है इसमें? ऑन द टॉप ऑफ दिस टावर, इस टावर की टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है टॉप का, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना दे रखा है? पहले 45 डिग्री। फिर यहीं से ही बॉटम ऑफ दिस टावर, इस टावर की बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये वाला वो 60 डिग्री है, तो हमको इस टावर की हाइट फाइंड करना है h। बताओ क्या लिखा पहले? ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा? h। ये क्या बचा ऊपर वाला? टोटल 50 था, उसमें से h कट हुआ तो क्या बचा? 50 माइनस h। ये क्या है? x है, तो ये भी x। अब बताओ पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे? कोई भी नहीं, इसमें 45 ले लो, फिर 60 45 डिग्री ये वाला एंगल है, तो ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? 45 इस ट्रायंगल में, AEC राइट ट्रायंगल है, तो क्या लिखेंगे? इन राइट ट्रायंगल AEC क्या लिखेंगे इस राइट ट्रायंगल में? टेंजेंट 45 कितना एंगल है? 45 डिग्री। क्या होगा टेंजेंट का फॉर्मूला? परपेंडिकुलर। क्या है परपेंडिकुलर? ये वाला 50 माइनस h है, परपेंडिकुलर का मतलब 50 माइनस h अपॉन बेस का मतलब x। अब टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। इसको इससे करा क्या आएगा? x इज इक्वल टू 50 माइनस h। दूसरा कौन सा लेना है ट्रायंगल बताओ? इसमें एंगल क्या है? 60 डिग्री। किसमें 60 डिग्री एंगल? 60 डिग्री एंगल ये वाला यहाँ से आता है, तो कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? ये वाला। इस ट्रायंगल को लेना है ABD को, तो इन ट्रायंगल लिखते ही गलत हो जाएगा, हाफ मार्क कट जाएगा। ट्रायंगल ABD नहीं है, कौन सा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल ABD। क्या लिखना है इस राइट ट्रायंगल ABD में? टेंजेंट क्या एंगल है इसमें? 60 डिग्री। क्या होता है टेंजेंट का फॉर्मूला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या है परपेंडिकुलर? ये पूरा जो हाइट है ये क्या है? टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट है 50 मीटर, तो परपेंडिकुलर हो गया 50 और बेस है x। अब टेंजेंट 60 को हटा देंगे, क्या होता है इसकी वैल्यू? √3। इसको इससे करा क्या आएगा? √3x इज इक्वल टू 50, तो x की वैल्यू क्या हो गया? 50 अपॉन √3। चाहो तो इसको सोल्व भी कर लो, किस चीज़ से रेशनलाइज करेंगे? √3 से। तो क्या आएगी x की वैल्यू? 50 √3 अपॉन 3। यहाँ पर डाल दो, चाहे √3 को हटाकर क्या लिखेंगे? 1.732। ये किसकी वैल्यू आएगा? x। कैसे सोल्व करेंगे बताओ? इसकी डेसिमल अगर हटाया तो नीचे 1000 आ गया,
0 से 0, 5 से कट जाएगा 20 पर, 4 5 जा 4 4 जा 4 3 जा 4 3 जा, तो आएगा 433 अपॉन 15। ये x की वैल्यू आएगा ना, कहाँ पर रखना x की वैल्यू, ये यहाँ पर रखना। ये कितना होगा, थोड़ा कैंसिल कर लेना, ये कुछ 28.8 आएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू 28.8 रखो। अब h की वैल्यू कैसे आएगा, ये जो माइनस h है इसको इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस h इज इक्वल टू 50, और ये इधर जाकर माइनस 28.8, लगभग इसको माइनस कर 21.2 लगभग मीटर्स में। ये h का मतलब इसकी जो हाइट है पूछा वो क्या आएगा, 21.2 मीटर्स। अब बताओ गिवन क्या इसमें, एक टावर है, ग्राउंड पर एक टावर है, कितनी हाइट है इस टावर की, 50 मीटर। इस टावर की टोटल हाइट है 50 मीटर। यहाँ से क्या करा हमने, ऊपर से देखा फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टावर, इस टावर की टॉप से देख रहे हैं। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन होता तो ऊपर, इसका मतलब दूसरी टावर इससे ज़्यादा हाइट की होती, लेकिन अब एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो उसकी हाइट कम होगी। इसका एंगल, ये दूसरी टावर है CD, इसकी हाइट नहीं पता, मान लो इसकी हाइट h है, क्या रखा है यहाँ से, इस टावर की टॉप से, इस टावर की टॉप से इस टावर की टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बना वो कितना दे रखा है, 45 डिग्री। और इसी टावर की टॉप से दूसरी टावर के बॉटम का, यहाँ बॉटम ये है, इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 60 डिग्री। इस टावर की हाइट नहीं पता h है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, h। ये ऊपर क्या बचा, ये 50 में से h गया तो ये 50 माइनस h, ये मान लो x है बेस, ये वाला बेस x, तो ये वाला बेस भी क्या हो जाएगा, x। अब बताओ कौन सा ट्रायंगल लेंगे, एक तो जिसमें 45 डिग्री एंगल है, 45 डिग्री एंगल जो है वो किस ट्रायंगल में, A D और C, इस राइट ट्रायंगल को लेना है पहले, इन राइट ट्रायंगल AEC। तो क्या लिखेंगे इस ट्रायंगल में, टेंजेंट एंगल है 45 डिग्री, क्या होना चाहिए टेंजेंट का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर, तो ये वाला है, और बेस ये वाला, परपेंडिकुलर 50 माइनस h अपॉन बेस x। अब टेंजेंट 45 को हटाएंगे, इसकी वैल्यू 1 को इससे करा तो x इज इक्वल टू 50 माइनस h। दूसरा कौन सा ट्रायंगल लेना है बताओ, ABD, जिसमें 60 डिग्री एंगल है। 60 डिग्री एंगल किस ट्रायंगल में, ये 60 डिग्री है, ये कौन से ट्रायंगल में, इन राइट ट्रायंगल ABD। बताओ इस राइट ट्रायंगल में लिखेंगे टेंजेंट एंगल है 60 डिग्री, और टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर कितना, ये टोटल हाइट जो यहाँ से आता है, टोटल हाइट है 50 मीटर, तो परपेंडिकुलर तो 50 और बेस है x। टेंजेंट 60 को हटाए तो √3 अपॉन 1, इसको इससे करा √3x इज इक्वल टू 50, तो x की वैल्यू क्या आएगा, 50 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज कर दो, √3 से ऊपर √3 से नीचे, क्या आएगा x की वैल्यू 50 इंटू √3 का मतलब क्या होता है 1.732 डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस, तो 3। इसको सॉल्व करके क्या आएगा 28.8, ये x की वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर x को हटाकर उसकी वैल्यू क्या है 28.8, तो हमको h निकालना है, ये माइनस h है, इसको इधर ले गए तो हो गया प्लस h, ये हो गया 50 माइनस 28.8, तो 21.2 मीटर्स में आ गया। तो इसकी जो हाइट है वो कितना आ गया 21.2 मीटर्स। 23 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, मान लो ये सरफेस ऑफ द वाटर है, एक क्लाउड यहाँ पर है, इस क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट विच इज h मीटर अबव द लेक। अगर ये लेक का सरफेस है तो एक पॉइंट h मीटर अबव द लेक है, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट से अगर इस क्लाउड को देख रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ एलिवेशन। इस क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एलिवेशन का मतलब इसको नीचे से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, फ्रॉम ए पॉइंट विच इज h मीटर अबव द लेक। ये जो लेक है इससे ऊपर एक पॉइंट है h मीटर अबव लेक, इस पॉइंट से इस क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बनता है, दैट इज अल्फा। कितना तरह का एंगल ऑफ एलिवेशन, इस क्लाउड की रिफ्लेक्शन कहाँ पर पड़ेगी, क्लाउड की हाइट क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ कर लो, ये क्लाउड की हाइट है, ये वाला पार्ट हमको पता है यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये h है, तो ये वाला पार्ट भी क्या हो गया h। ऊपर वाला पार्ट नहीं पता, मान लो हम इसको x कह रहे हैं, तो क्लाउड के ये सरफेस ऑफ द वाटर, इससे क्लाउड की हाइट है h प्लस x,
तो इतना ही अंडर द वाटर, यहाँ पर इसके रिफ्लेक्शन यहाँ पर आएगी। जितना ये क्लाउड अबव द लेक है, लेक के अबव क्या है, क्लाउड की हाइट h प्लस एक्स है, तो इसके नीचे भी कितनी हाइट पर इसकी रिफ्लेक्शन बनेगी, h प्लस एक्स पर। यहाँ पर इसकी रिफ्लेक्शन है, इस रिफ्लेक्शन का इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बीटा है, इस पॉइंट से इस रिफ्लेक्शन का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला जो बना वो बीटा है। तो इस क्लाउड की हाइट निकालना है अबव द लेक, लेक के अबव इसकी हाइट क्या है बताओ। पहले कौन सा डिप्रेशन वाला वहाँ पे बने ये मालूम है डिप्रेशन वाला है इसकी ये रिफ्लेक्शन है, ये क्लाउड की रिफ्लेक्शन है, इस पॉइंट का इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस पॉइंट से ऐसे बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वैसे तो यहाँ पर बनता है ये वाला, लेकिन उसका कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट वही लिखते हैं। अब इसको y लिया, बताओ क्या करेंगे पहले, कौन सा ट्राइंगल लेंगे पहले, ए बी सी, क्या लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, क्या लिखेंगे इस ट्राइंगल में, टेंजेंट, एंगल है अल्फा, क्या होगा टेंजेंट का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर, क्या है परपेंडिकुलर x अपॉन बेस, बेस इसका क्या है y, तो टेंजेंट ऑफ अल्फा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x अपॉन y, y को इससे मल्टीप्लाई करा, y टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू x, तो y की वैल्यू क्या हो गया x अपॉन टेंजेंट अल्फा। दूसरा कौन सा ट्राइंगल लेना है बताओ, जिसमें एंगल क्या है बीटा, तो बी सी मान लो ये ई है, तो क्या लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल बी सी, बताओ क्या लिखेंगे इस ट्राइंगल में, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर हम बताओ परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये वाला बीटा है, ये वाला टेंजेंट बीटा, परपेंडिकुलर यहाँ तक तो h है, उसके नीचे है h प्लस x है, तो ये टोटल हाइट कितनी होगी ये सारे मिलाकर h प्लस x, तो क्या होगा परपेंडिकुलर 2h प्लस x, और बेस क्या है इसका y, y को यहाँ से हटाए तो y यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब वहाँ से क्या y की वैल्यू जो थी x अपॉन टेंजेंट अल्फा रख दो यहाँ पर, y की जगह पर इस y को हटाकर लिखा हमने x अपॉन टेंजेंट अल्फा, तो यहाँ पर क्या रहा ऊपर x टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा टेंजेंट अल्फा को इससे करा तो 2h टेंजेंट अल्फा प्लस आगे आएगा x टेंजेंट अल्फा। बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, वहाँ से x कॉमन लेना, देखो x किस किस में, एक तो ये रहा x और एक x यहाँ पर, इसको इधर ले आओ तो क्या होगा x टेंजेंट बीटा माइनस x टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 2h टेंजेंट अल्फा। अब क्या करा हमने x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू बचा 2h टेंजेंट अल्फा, तो क्या होगी x की वैल्यू, अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगा 2h टेंजेंट अल्फा अपॉन बे टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा, ये x की वैल्यू है। इस क्लाउड का लेक से अबव जो हाइट है वो कितना है, क्लाउड की लेक से अबव हाइट, एक तो h है वो तो गिवन था और एक x है, तो क्या है क्लाउड की हाइट अबव द लेक, जो भी h है और प्लस x है ये फाइंड करना है। इस क्लाउड की लेक से अबव जो भी हाइट है, ये लेक है इससे इसकी अबव हाइट है h प्लस x है, तो h तो एज इट इज, x को हटाकर ये वाली वैल्यू डाल दो, क्या लिखे x 2h टेंजेंट अल्फा अपॉन बे टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप पे, एलसीएम, क्या एलसीएम आएगा टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा, ये h इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या h टेंजेंट बीटा माइनस h टेंजेंट अल्फा, फिर आएगा प्लस 2h टेंजेंट अल्फा, ये आएगा ना एलसीएम लेने के बाद। अब क्या आंसर बचा बताओ, h टेंजेंट बीटा तो ये वाला पार्ट है, और इन दोनों में से क्या बचा प्लस h टेंजेंट अल्फा अपॉन में क्या है टेंजेंट बीटा माइनस। एक स्टेप और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, h कॉमन ले लो, इन दोनों में से h कॉमन लिया तो h कॉमन लेकर ऐसे लिखो, ये क्या चीज आ गया, क्या आंसर है ये हाइट ऑफ द क्लाउड। इस क्लाउड के लेक से अबव जो हाइट है वो h प्लस x की वैल्यू डालकर ये आ गया, दिस इज द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक। अब बताओ गिवन क्या स्टेटमेंट में, ये क्या है लेक का सरफेस है, एक पॉइंट h मीटर अबव द लेक है, ये जो पॉइंट है दिस इज h मीटर अबव द लेक, इस पॉइंट का जो h मीटर अबव द लेक है इसका एक क्लाउड से
एक क्लाउड से यहाँ से देख रहे हैं तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे कैसे बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्लाउड से ये और फिर हॉरिजॉन्टल के पैरेलल लाइन, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अल्फा है। इस क्लाउड की हाइट कितना है अबव द लेक इस समय? व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक? ये लेक कहता है, इसके ऊपर जो इसकी हाइट का मतलब बिल्कुल सीधी जो हाइट है ये कितना हो गया, ये वाला पार्ट अगर h है तो ये वाला पार्ट भी क्या हो गया h, ऊपर वाला पार्ट नहीं पता मान लो x है। अब इस क्लाउड की रिफ्लेक्शन कहाँ पर होगी, ये क्लाउड से कितना होगा पॉइंट, इस लेक से कितना होगा h प्लस x है, तो इसकी रिफ्लेक्शन भी इतना ही डाउन द लेक इतना ही पड़ेगी, इसकी रिफ्लेक्शन कितना यहाँ से यहाँ तक क्या होगा h प्लस x, क्योंकि अबव द लेक, लेक के अबव h प्लस x है तो बिलो द लेक भी h प्लस x, ये इसकी रिफ्लेक्शन है। इस रिफ्लेक्शन का क्या दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसी पॉइंट से, इसी पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, ये वाला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बीटा है। तो फाइंड क्या करना है हमको, हाइट ऑफ द क्लाउड लेक से ऊपर इसकी हाइट h तो पता है, यहाँ तक तो h गिवन था, x निकाल कर वो ऐड करना है। तो मान लो ये वाला बेस y है, पहले बताओ कौन सा ट्राइंगल लेना चाहिए, कौन सा, इन राइट ट्राइंगल ए बी और सी, क्या लिखेंगे इस राइट ट्राइंगल में, टेंजेंट कौन सा एंगल है अल्फा, क्या हुआ टेंजेंट अल्फा, x अपॉन y परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो परपेंडिकुलर है यहाँ से यहाँ तक इस ट्राइंगल का अल्फा वाले का, ये परपेंडिकुलर है x अपॉन बेस, बेस इसका ये वाला पार्ट है y, इस y को यहाँ से हटाएं तो y टेंजेंट अल्फा, तो यहाँ से y की वैल्यू हो गया x अपॉन में टेंजेंट अल्फा। अब कौन सा ट्राइंगल लेना है जिसमें एंगल बीटा है, बीटा कौन से में है, इन राइट ट्राइंगल बी सी डी, क्या लिखेंगे इस राइट ट्राइंगल, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 2h प्लस x, ये तो h है यहाँ तक h है, आगे h प्लस x है, इन दोनों को ऐड करा, इसको ऐड करा तो हो गया 2h प्लस x, ये तो परपेंडिकुलर है अपॉन बेस, बेस क्या है इसका ये वाला y। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करा हमने, क्या वो y को मल्टीप्लाई करा, इसको ये y यहाँ से हट जाएगा तो y टेंजेंट बीटा। अब y को हटाकर क्या रखना है, y की जगह x अपॉन टेंजेंट अल्फा, तो इस y को हटाकर क्या लिखा है यहाँ पर x अपॉन टेंजेंट अल्फा। उससे नेक्स्ट स्टेप है x tan बीटा, ये तो लिखना है x टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2h tan इस टेंजेंट अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करा तो हो गया 2h टेंजेंट अल्फा प्लस इस टेंजेंट अल्फा को x से करा तो हो गया x टेंजेंट अल्फा। क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, x कॉमन लेना है, दो जगह x है, एक तो ये रहा x टेंजेंट बीटा और कहाँ पर x, ये वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 2h टेंजेंट अल्फा। नाउ वी टेक x कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 2h टेंजेंट अल्फा। तो क्या होगी यहाँ से x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 2h टेंजेंट अल्फा अपॉन में टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा, ये x की वैल्यू है। हमको फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द क्लाउड, क्लाउड की लेक से, ये लेक है, इस लेक से क्लाउड की हाइट यहाँ तक तो h है और आगे x है, तो हमको h और प्लस x की वैल्यू निकालना है। ये क्या है, क्लाउड की लेक के अबव हाइट है h प्लस x, h तो एज इट इज, x की वैल्यू डाल दो, ये वाली वैल्यू क्या रखना है, x को हटाकर 2h टेंजेंट अल्फा अपॉन में टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा। बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, बताओ कैसे करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या एलसीएम आएगा यहाँ पर, टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा, तो एलसीएम आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा, क्या आएगा h टेंजेंट बीटा माइनस h टेंजेंट अल्फा प्लस 2h टेंजेंट अल्फा। अब क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, h टेंजेंट बीटा और इन दोनों में से बचा प्लस का, क्या बचा प्लस का 1h टेंजेंट अल्फा अपॉन टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा। उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करा हमने, h कॉमन लिया इसमें से और इसमें से, जो h कॉमन लिया हुआ है यहाँ पर आ गया h। ये क्या चीज़ आ गया आंसर, इस क्लाउड की लेक से अबव जो हाइट है, टोटल जो हाइट है वो फाइंड करना था, वो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आकांक्षा आ गया आपको समझ, पक्का
अब बताओ गिवन क्या है इसमें? एक पॉइंट एच अबव द लेक। ये क्या लेक सरफेस ऑफ द लेक है, एक पॉइंट है कितना अबव है सरफेस ऑफ लेक से, ये पॉइंट की जो हाइट है लेक के अबव h मीटर हाइट है। इस पॉइंट से क्या देख रहे हैं हम? क्लाउड एक क्लाउड को देख रहे हैं। इस पॉइंट से इस क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ऐसे बनेगा ये, और फिर बिल्कुल पैरेलल लाइन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है। इस क्लाउड की हाइट कितना है अबव द लेक इस समय? नहीं बताओ इस क्लाउड की हाइट का मतलब टेढ़ा नहीं होता, हाइट बिल्कुल स्ट्रेट, ये जो हाइट है कितना होगी ये यहाँ तक तो क्या हो जाएगी h, आगे नहीं पता कितनी है तो हमने इसको एज्यूम करा कि ये x है। इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ पर पड़ेगी क्लाउड की? ये क्लाउड लेक के अबव कितनी हाइट पर है? h प्लस x है, तो इसकी रिफ्लेक्शन भी डाउन द लेक कितने डिस्टेंस पर पड़ेगी? ये जो है ये h प्लस x, ये डिस्टेंस पर इसकी रिफ्लेक्शन पड़ेगी। और क्या गिवन है? इसकी जो रिफ्लेक्शन है ये इसकी रिफ्लेक्शन है, इसका इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना वो बीटा है। मान लो ये वाला पार्ट y है, पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे बताओ? जिसमें एंगल अल्फा है, इसमें एंगल अल्फा है, तो कौन सा ट्राइंगल है? इन राइट ट्राइंगल ABC। क्या लिखेंगे इस राइट ट्राइंगल में? टेंजेंट अल्फा एंगल है अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये x अपॉन बेस तो y, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, y यहाँ से हट जाएगा तो इनटू में y आएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू जो हो गया वो हो गया x अपॉन टेंजेंट। नेक्स्ट बताओ कौन सा ट्राइंगल लेना है? जिसमें एंगल बीटा है, यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बीटा है, तो BC और D में इन राइट ट्राइंगल BC क्या लिखना है इस राइट ट्राइंगल में? टेंजेंट एंगल है बीटा, क्या होगा टेंजेंट का फॉर्मूला? h तो ये है 2h प्लस x, ये h है और ये h प्लस x, अगर इन दोनों को ऐड करा तो परपेंडिकुलर हो गया 2h प्लस x अपॉन बेस, बेस इस ट्राइंगल का ये वाला जो पार्ट है y है। नेक्स्ट स्टेप में इस y को यहाँ से हटाए तो इनटू में y आ जाएगा। अब y को हटा दो, क्या लिखना है y की जगह? x अपॉन टेंजेंट अल्फा। इस y को हटाकर यहाँ पर लिखा x अपॉन टेंजेंट अल्फा। उससे नेक्स्ट स्टेप में ये तो यही बना x टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले टेंजेंट अल्फा को इससे करा तो ये हो जाएगा 2h टेंजेंट अल्फा प्लस इस टेंजेंट अल्फा को x से करा तो x टेंजेंट अल्फा। अब x से एक तरफ लाना इधर दोनों, तो ये हो जाएगा x टेंजेंट बीटा तो है, और क्या हो जाएगा? ये इधर आकर माइनस x टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 2h टेंजेंट अल्फा। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से क्या करना है? x कॉमन, तो ब्रैकेट में बचा टेंजेंट बीटा और माइनस टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 2h टेंजेंट अल्फा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गया, तो x जो है वो इक्वल हो गया 2h टेंजेंट अल्फा अपॉन में टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा, ये x की वैल्यू है। हमको फाइंड क्या करना है? इस क्लाउड की लेक के अबव हाइट, ये लेक का सरफेस है, क्लाउड की हाइट h प्लस x है, इस क्लाउड की टोटल हाइट इस लेक के अबव है h प्लस x, वो फाइंड करना है। h तो गिवन है वो एज इट इज, x की वैल्यू यहाँ पर x को हटाकर ये आंसर रखो 2h टेंजेंट अल्फा अपॉन में टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा। नाउ व्हाट इज द एलसीएम? क्या एलसीएम आएगा? टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा एलसीएम आएगा। क्या लिखेंगे अब यहाँ पर? h टेंजेंट इसके नीचे कुछ नहीं, इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर ले तो आएगा h टेंजेंट बीटा, फिर आएगा माइनस h टेंजेंट अल्फा, फिर आएगा प्लस 2h टेंजेंट अल्फा। नेक्स्ट आंसर ये तो बचा h टेंजेंट बीटा, और इन दोनों में से क्या बचा? प्लस h टेंजेंट अल्फा अपॉन में टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा। तो h कॉमन लिया, इन दोनों में से h कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा टेंजेंट बीटा प्लस टेंजेंट अल्फा अपॉन में टेंजेंट बीटा माइनस। ये क्या चीज़ आया आंसर? ये क्या है? इस क्लाउड की लेक के अबव जो उन्होंने हाइट पूछा है वो ये आंसर आएगा। प्रूव करना था स्टेटमेंट। वैसे आर डी शर्मा का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। ये भी सेम है, बिल्कुल डिटो आसान है बिल्कुल। ये लेक सरफेस है, एक पॉइंट है, ये पॉइंट गिवन है, दिस इज 60 मीटर अबव द लेक। ये h मीटर नहीं है, कितना है? 60 मीटर अबव द लेक एक पॉइंट है।
इस पॉइंट से एक क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। कैसे बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन? एंड इस पॉइंट से इस क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन जो ये बना वो है 30 डिग्री। इसकी रिफ्लेक्शन बताओ कैसा है इसकी रिफ्लेक्शन? पहले इस क्लाउड की हाइट कितना है? इस क्लाउड की टोटल हाइट कितना है? अगर ये पार्ट 60 मीटर है तो ये वाला पार्ट भी क्या हो गया 60 मीटर। ऊपर वाला पार्ट नहीं पता, मान लो वो h है, 60 माइनस h थोड़ी ना होगा। ये 60 है तो ये भी क्या हो गया 60। ऊपर वाला पार्ट पता ही नहीं, मान लो h है। इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पर कितनी डिस्टेंस पर पड़ेगी? 60+. कितना ऊपर है ये? 60 प्लस h ऊपर है ये क्लाउड के लेक के ऊपर। इसकी हाइट है 60 प्लस h, तो डाउन द लेक भी क्या होगा 60 प्लस h। इसकी रिफ्लेक्शन ये है। इस रिफ्लेक्शन का सेम पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना वो दे रखा है 60 डिग्री है। तो वही निकालना है इस क्लाउड की लेक के अबाउट टोटल हाइट कितना है। यहाँ तक तो पता है 60 प्लस h निकाल के ऐड कर दो। तो अब कैसे करेंगे? पहले 30 डिग्री जिस ट्राइंगल पे उस ट्राइंगल को लेना है, 30 डिग्री इसमें है तो क्या लिखेंगे? इन राइट ट्राइंगल ABC। क्या लिखेंगे इस राइट ट्राइंगल में? टेंजेंट एंगल है 30 डिग्री। क्या होगा टेंजेंट का फॉर्मूला? ये तो परपेंडिकुलर h है और बेस मान लो x है तो h अपॉन x। उसके बाद टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे तो x × 1 तो x इज इक्वल टू √3h। आपको कौन सा ट्राइंगल लेना है हमको? राइट ट्राइंगल जिसमें एंगल 60 डिग्री है। 60 डिग्री कौन से राइट ट्राइंगल में? इन राइट ट्राइंगल BC और D। क्या लिखेंगे इस राइट ट्राइंगल में? टेंजेंट कितना एंगल है इस ट्राइंगल में? 60 डिग्री। क्या होता है टेंजेंट का फॉर्मूला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या चीज़ है परपेंडिकुलर? 160 ये और 60 प्लस h। तो क्या होगा? दिस प्लस दिस, इन दोनों को ऐड करा तो क्या हो गया 120 प्लस h। क्योंकि 60 प्लस 60 120 प्लस h अपॉन बेस तो यही है x। अब टेंजेंट 60 को हटा देंगे तो लिखेंगे √3। इसको इससे करा क्या आएगा? √3x इज इक्वल टू 120 और प्लस h। किसकी वैल्यू रखना है? x की जगह पर क्या रखना है? √3 और h। ये जो x है इसको हटा दिया, x को हटाकर क्या लिखा? √3 और h। क्या हो जाएगा? 3h इज इक्वल टू 120 प्लस h। क्या होगा? ये माइनस होकर 2h इज इक्वल टू 120 तो h इज इक्वल टू 60। तो ये h को हटाकर 60 लिख देना। तो इस क्लाउड की लेक के अबाउट टोटल हाइट कितना है? 60 ये और 60 ये। कितना होगा इसकी टोटल हाइट? 120 मीटर्स। गिवन क्या है? 0.60 मीटर तक। ये तो क्या है? वाटर सरफेस है, ये तो लेक है। एक पॉइंट कितना अबव है इस लेक से? 60 मीटर अबव एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट 60 मीटर अबव है। और इस पॉइंट से देखने हैं, इसीलिए एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर इससे नीचे देखते तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता। तो इससे ऊपर कोई चीज़ है, क्लाउड है ऊपर। इस क्लाउड का इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो दे रखा है 30 डिग्री। अब इस क्लाउड की हाइट कितना है? लेक के अबव, ये लेक है, इसके अबव कितनी हाइट है? ये टोटल हाइट ये वाला पार्ट कितना है यहाँ तक? 60 मीटर। ऊपर वाला पार्ट नहीं पता, मान लो h है। कहाँ पर इसकी रिफ्लेक्शन आएगी? 60 ये लेक से ऊपर कितना है? लेक से ऊपर है 60 प्लस h है तो इसकी रिफ्लेक्शन नीचे आएगी। कितने डिस्टेंस पर आएगी? लेक से नीचे कितना डिस्टेंस होगा? 60 प्लस h। यहाँ पर इसकी रिफ्लेक्शन है और क्या दे रखा है? इस रिफ्लेक्शन का इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना वो 60 है। मान लो ये वाला x है। पहले लेंगे कौन सा ट्राइंगल लेंगे? पहले कौन सा लेना है? पहले इन राइट ट्राइंगल ABC। क्या लिखेंगे इस राइट ट्राइंगल में? टेंजेंट कितना एंगल है? 30 डिग्री। क्या होगा टेंजेंट का फॉर्मूला? परपेंडिकुलर तो ये अपॉन बेस तो h अपॉन x। टेंजेंट 30 का मतलब होता है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x। इसको इससे करा तो x इज इक्वल टू √3h। सेकंड कौन सा ट्राइंगल लेंगे आप? BCD। क्या लिखेंगे? इन राइट ट्राइंगल BCD। क्या लिखेंगे इस ट्राइंगल में? टेंजेंट कौन सा एंगल है इस ट्राइंगल में? ये वाला एंगल है 60 डिग्री। टेंजेंट का फॉर्मूला परपेंडिकुलर, ये तो 60 है और 60 प्लस h ऊपर है। कितना हो गया टोटल? ये परपेंडिकुलर जो है वो हो गया 60 प्लस h तो 120 प्लस h।
अपॉन बेस, बेस इसका x। अब टेंजेंट 60 को हटा कर क्या लिखें यहाँ पर √3 इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, इससे क्या होगा √3x इज इक्वल टू 120 प्लस h। अब x x को हटाना है, क्या लिखना है x को हटा दो, √3h। इस x को हटा दिया, इसकी जगह लिख दिया हमने √3 और h। कितना होगा यहाँ पर 3h इज इक्वल टू 120 और प्लस h, ये माइनस हो जाएगा तो 2h इज इक्वल टू 120, h इज इक्वल टू 60। जो h है वो 60 है, ये h है, ये वाली हाइट, ये जो हाइट है h यहाँ से यहाँ तक वो 60 आया है, तो इसको 60 लिख दिया। तो कितना है क्लाउड की लेग से अबव हाइट, लेग से अबव हाइट है 60 और आगे भी 60 है, तो कितना टोटल हाइट होगा इसकी 120 मीटर्स। ये तो आगे वो समझ आसान है। 25th भी ये लेक है, एक पॉइंट h मीटर अबव द लेक है, ये वाला पॉइंट h मीटर अबव द लेक है। इस पॉइंट का एक क्लाउड से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अल्फा है। इस क्लाउड की हाइट कितना है बताओ, क्लाउड की हाइट कितना है लेक के अबव, ये जो हाइट है वो कितना होना चाहिए बताओ। अगर ये h है तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन भी h हो गया, ऊपर वाली हाइट नहीं पता, मान लो x सही है, तो इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ पर पड़ेगी, लेक के डाउन, ये लेक है इसके डाउन में नीचे कितनी डिस्टेंस पर पड़ेगी, ये जो डिस्टेंस है वो हो गया h प्लस x। इसका जो रिफ्लेक्शन है इसका इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये डिप्रेशन है ये वाला, वो बीटा है, मान लो ये बात। इस बार थोड़ा सा और चीज़ चेंज करना है, पहले स्टार्ट तो वैसे ही करना है, बताओ क्या लिखेंगे। इन राइट ट्राइंगल ABC, क्या लिखेंगे इस राइट ट्राइंगल ABC में, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x अपॉन y, इसको इससे करा क्या आएगा y टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू x। अब y इज इक्वल टू x अपॉन टेंजेंट अल्फा। इस क्वेश्चन में फाइंड करना है द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट, क्लाउड का उस पॉइंट से डिस्टेंस कौन सा दिख रहा है फिगर में, ये इस क्लाउड से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला पार्ट। ठीक, अब इस ट्राइंगल में क्या करेंगे बताओ, पहले जो उसमें करा था अभी था इन राइट ट्राइंगल, कौन सा राइट ट्राइंगल लेंगे BCD, क्या लिखेंगे इस राइट ट्राइंगल में, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, क्या होगा h प्लस h प्लस x, तो होगा 2h प्लस x अपॉन बेस, बेस इसका y, जैसा पहले किया था y को इससे करा तो क्या होगा y टेंजेंट बीटा। अब y को हटाकर क्या लिखना है यहाँ पर, y को हटाकर लिखना है x अपॉन टेंजेंट अल्फा, तो क्या आएगा यहाँ पर x टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 2h टेंजेंट अल्फा, एक तो ये आएगा प्लस x टेंजेंट अल्फा को फिर x से करा तो x टेंजेंट अल्फा। अब x एक तरफ रखना है तो यहाँ पर तो x टेंजेंट बीटा है और माइनस में ये वाला x टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू हो गया 2h टेंजेंट अल्फा। नाउ वी टेक x कॉमन, तो ब्रैकेट में बचा टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 2h टेंजेंट अल्फा। तो x की वैल्यू क्या आएगा 2h टेंजेंट अल्फा अपॉन में टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा। ये किसकी वैल्यू आ गया, किसकी वैल्यू है ये x की, तो इस x को हटा देंगे, पता चल गया ये x की वैल्यू है 2h टेंजेंट अल्फा अपॉन टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा। हमको ये चीज़ निकालना है, ये क्या चीज़ है वैसे इस ट्राइंगल में, हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि एंगल 90 है, एंगल के अपोजिट जो होता है ये जो है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं, ये हो गया बेस और ये हाइपोटेन्यूज। क्या फाइंड करना है इस ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो वो ऊपर आएगा, जो फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज ऊपर। पता कौन सी साइड है हमको, परपेंडिकुलर, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, क्या है परपेंडिकुलर, तो ये क्या होता है कोसेकेंट, और एंगल क्या है इस ट्राइंगल पे अल्फा। जो हाइपोटेन्यूज है ये वाला वो तो फाइंड करना है, तो h तो एज इट इज इक्वल टू ये p जो है परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p इंटू कोसेकेंट अल्फा
तो हाइपोटेन्यूज जो फाइंड करना है क्या है, पी की वैल्यू एकदम, पी की वैल्यू क्या है 2h टेंजेंट अल्फा अपॉन टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा, ये तो पी की वैल्यू है इनटू कोसिकेंट अल्फा। अब बताओ इस टेंजेंट अल्फा को अगर हटा दे तो क्या लिखेंगे हम, साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, ये होता है टेंजेंट अल्फा, और कोसिकेंट अल्फा को हटाएं तो 1 अपॉन साइन अल्फा, तो ये साइन अल्फा से साइन कट जाएगा, क्या बचा h इज इक्वल टू 2, एक तो 2 बचा और 1 अपॉन कोस अल्फा, 1 अपॉन कोस अल्फा कहते हैं सीकेंट अल्फा अपॉन टेंजेंट बीटा और माइनस टेंजेंट अल्फा, ये h आ गया, h का मतलब ये वाला आंसर जो है ये आ गया, यही फाइंड करना था। ये थोड़ा सा उससे हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ तक तो सेम है ना। आपका नाम क्या है, नाम आप किसी में लगे चलो सर, ये आगे सब समझ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखना है जो आगे कर रहे हैं तुम्हारे तो आपको आगे समझ। अब बताओ एक बार कैसे करना आप, पहले फर्स्ट पार्ट तो वही है ना, क्या था क्या फर्स्ट पार्ट, ये एक सरफेस है, एक पॉइंट कितना अबव है लेके h मीटर अबव ये पॉइंट है, इस पॉइंट का एक क्लाउड से जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बना वो अल्फा है, इस क्लाउड की हाइट कितना है हमारे हिसाब से, क्लाउड की हाइट, ये जो हाइट है कितना होना चाहिए, अगर ये पोर्शन h है तो ये वाला पार्ट भी h, आगे नहीं पता क्या है, मान लो ये x है, इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ पर आएगी, इस क्लाउड के डाउन में कितने डिस्टेंस पर आएगी इसकी रिफ्लेक्शन, ऊपर h प्लस x है तो नीचे भी क्या आएगा h प्लस x, यहाँ पर इसकी डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन है, और इसकी जो रिफ्लेक्शन है इसका इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है ये वो बीटा है। इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, क्लाउड हाइट नहीं निकालना, क्लाउड का उस पॉइंट से डिस्टेंस, ये क्लाउड है और ये पॉइंट है, इनके बीच का जो भी डिस्टेंस है A से B तक का जो डिस्टेंस है ये फाइंड करना है और प्रूव करना है वो डिस्टेंस ये आना चाहिए, लिखना क्या प्रूव करो कि वो डिस्टेंस यही आना चाहिए और कुछ नहीं। बताओ कैसे करेंगे पहले, हाँ पहले बताओ क्या लिखेंगे, इसको क्या लिया, मान लो ये नहीं पता, ये x की जगह y ले लो, पहले क्या लिखेंगे, इन राइट ट्राइंगल ABC, क्या लिख सकते हैं इस राइट ट्राइंगल में, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x अपॉन y को इससे करा तो y टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू x अपॉन टेंजेंट अल्फा। फिर ये बीटा वाला ट्राइंगल ले लो, क्या लिखेंगे इस ट्राइंगल में, इन राइट ट्राइंगल BCD, क्या लिखेंगे इस राइट ट्राइंगल में, टेंजेंट एंगल क्या है इसमें बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर, तो दिस प्लस दिस तो हो गया 2h प्लस x अपॉन बेस, बेस का मतलब y, अब क्या किया y tan बीटा, ये y यहाँ से हट जाएगा तो y मल्टीप्लाई बाय, और y की जगह y को हटाकर उसकी जगह पर लिखना है x अपॉन टेंजेंट अल्फा, इस y की जगह पर लिखना है x अपॉन टेंजेंट अल्फा, तो ये तो ऊपर ही रहा यहाँ पर x टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा, 2 इस टेंजेंट अल्फा को इससे करा तो होगा 2h टेंजेंट अल्फा प्लस इस टेंजेंट अल्फा को x से करा तो x टेंजेंट अल्फा, इसको माइनस करना है यहाँ पर, तो x टेंजेंट बीटा माइनस x टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 2h टेंजेंट अल्फा। अब क्या किया हमने, x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा टेंजेंट बीटा और माइनस टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 2h टेंजेंट अल्फा, तो x की जो वैल्यू है वो आ गया 2h टेंजेंट अल्फा अपॉन में टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा, ये किस चीज़ की वैल्यू है, x की, तो इस x को हटा दो, इस x की वैल्यू पता चल गया, क्या x की वैल्यू 2h टेंजेंट अल्फा अपॉन टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा। अब बताओ क्या फाइंड करना है इस ट्राइंगल में, ये चीज़ फाइंड करना है, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ये वाला क्या है एंगल के अपोजिट है तो ये परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, क्या फाइंड करना है इस ट्राइंगल में,
हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, जो भी साइड फाइंड करना है वो ऊपर आता है न्यूमरेटर में। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, ऊपर है कौन सी साइड पता है हमको, परपेंडिकुलर को नीचे। तो h अपॉन p का मतलब क्या होता है, कोसिकेंट। और एंगल कौन सा ले रहे हैं, ये वाला एंगल ले रहे हैं, कोसिकेंट अल्फा होगा क्योंकि एंगल ये वाला ले रहे हैं, कोसिकेंट अल्फा। अब h ये जो p है ये यहाँ से हट जाएगा, p मल्टीप्लाई में यहाँ पर आएगा। तो ये जो h निकालना है, ये जो h है यहाँ से यहाँ तक a b जो निकालना है वो h है, वो क्या होगा, p को हटाकर क्या लिखेंगे, इस p को हटाकर ये परपेंडिकुलर ये वाला है परपेंडिकुलर, तो इसकी जगह पर लिखेंगे 2h टेंजेंट अल्फा अपॉन में टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा, ये तो ये इनटू में कोसिकेंट अल्फा। अब बताओ क्या करना है, टेंजेंट अल्फा को हटा दो, टेंजेंट अल्फा होता क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में जो कोसिकेंट अल्फा है तो ये साइन अल्फा से साइन अल्फा कट जाएगा। तो ए बी जो है वो क्या आएगा, 2h को लेगा और 1 अपॉन कोस अल्फा, 1 अपॉन कोस अल्फा को हटाकर सीकेंट अल्फा अपॉन टेंजेंट बीटा और माइनस टेंजेंट अल्फा। ये क्या आया, क्या आंसर निकाला है हमने, ये डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द गिवन पॉइंट। इस क्लाउड का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है ए से बी का जो डिस्टेंस है वो ये प्रूव करना था, ये आंसर है। ये लेक का सरफेस है, एक पॉइंट कितना लेक के ऊपर है, h मीटर पर। इस पॉइंट का एक क्लाउड से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अल्फा है। इस क्लाउड की हाइट ये पूरी है, क्या होगी इस क्लाउड की हाइट बताओ, ये कितना है, h है, तो ये भी h हो गया और आगे नहीं पता वो x है। तो इस क्लाउड की हाइट है h प्लस x, तो इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पर आएगी h प्लस x। इसकी जो रिफ्लेक्शन है इसका इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये वाला जो एंगल ऑफ बीटा है, हमको फाइंड क्या करना है बताओ इस क्वेश्चन, ये इस क्लाउड का इस पॉइंट से जो भी डिस्टेंस है ये डिस्टेंस निकालना है। पहले इसको y ले लेंगे, पहले कौन सा लेंगे ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ABC। क्या लिखेंगे इस राइट ट्रायंगल में, टेंजेंट एंगल है अल्फा, क्या होगा टेंजेंट का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, y टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू x अपॉन टेंजेंट अल्फा। हाँ हर शब्द कौन सा ट्रायंगल लेना है सर BCD, इस बीटा वाला, तो इन राइट ट्रायंगल BCD क्या लिखेंगे इस राइट ट्रायंगल में, टेंजेंट एंगल है बीटा, इस ट्रायंगल का बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ये पूरा है दिस प्लस दिस, तो 2h प्लस x अपॉन जो बेस है तो y। अब ये y यहाँ से तो u2 में आ जाएगा और y को हटाकर x अपॉन टेंजेंट अल्फा, इस y को हटाकर यहाँ पर लिखना है x अपॉन टेंजेंट अल्फा। ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में, अब x टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करा 2h टेंजेंट अल्फा प्लस x टेंजेंट अल्फा, x को इधर लाना है तो x टेंजेंट बीटा माइनस x टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 2h टेंजेंट अल्फा। x को बताओ क्या करा, x कॉमन, अगर x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 2h टेंजेंट अल्फा। सो x जो है x इज इक्वल टू 2h टेंजेंट अल्फा अपॉन टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा। ये x की वैल्यू आ गया, जो x है ये वाला जो आंसर x है वो इक्वल है 2h टेंजेंट अल्फा अपॉन टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा। अब बताओ क्या करना है इस ट्रायंगल में, क्या चीज़ फाइंड करना है इस ट्रायंगल, ये एंगल है तो एंगल के अपोजिट जो भी होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये क्या हो गया बेस। क्या फाइंड करना है इस ट्रायंगल में, हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो h तो हमको फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज, पता कौन सी साइड है हमको, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, जो भी फाइंड करना है वो न्यूमरेटर में आता है, तो न्यूमरेटर में आएगा हाइपोटेन्यूज को के फाइंड करना है, डिनोमिनेटर में आएगा परपेंडिकुलर क्योंकि परपेंडिकुलर हमको पता है क्या है, और h अपॉन p को क्या कहते हैं हम कोसिकेंट, और एंगल जो भी यूज कर रहे हैं इस ट्रायंगल का ये वाला है तो कोसिकेंट अल्फा। तो हाइपोटेन्यूज जो है इस फिगर में यहाँ से यहाँ तक जो हाइपोटेन्यूज है वो AB है इज इक्वल टू ये p मल्टीप्लाई हो जाएगा p इंटू कोसिकेंट अल्फा। तो AB इज इक्वल टू क्या चीज़ है परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में, व्हाट इज परपेंडिकुलर 2h टेंजेंट अल्फा
अपॉन में टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा, ये परपेंडिकुलर है इनटू में इसके साथ कोसेकेंट अल्फा। अब बताओ कैसे चेंज करा आपने? टेंजेंट अल्फा को हटा के क्या लिखा? साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा इनटू में कोसेकेंट अल्फा का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन साइन अल्फा। तो ये इससे कट जाएगा, तो ए बी जो है दैट इज इक्वल टू 2h 1 अपॉन कोस अल्फा का मतलब सीकेंट अल्फा अपॉन टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा। ये क्या आ गया? ए बी का मतलब इस क्लाउड का इस गिवन पॉइंट से जो डिस्टेंस है फाइंड करना है ये आंसर। Two men are on either side of a cliff 60 meter high. एक क्लिफ की हाइट है ए बी, एक क्लिफ है इसकी हाइट है 60 मीटर। Two men are not on the same side, they are on either side. Either means opposite side पर है। इस क्लिफ के मान लो एक हाइट इधर है एक आदमी, तो दूसरा आदमी कहाँ पर है? Either means opposite side पर। इस क्लिफ के एक इधर है तो दूसरा उसके अपोजिट साइड पर है। तो क्लिफ की टॉप से इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये है क्लिफ की टॉप से, इसका ये है। दे आर रिस्पेक्टिवली 30 एंड 60। कौन सा कहाँ पर रखना है? कोई भी कहीं रख सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर एक ही साइड पे होता तो पहले कौन सा एंगल आता? पहले बड़ा आता फिर छोटा, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर है तो एक अपोजिट में है, तो कोई भी कहीं रख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। मान लो एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है तो दूसरे का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 60। तो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये सारा डिस्टेंस निकालना है। बताओ इस ट्रायंगल में मान लो ये वाला पार्ट x है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला पार्ट y है, तो उनको x और y को प्लस करके x प्लस y दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन वो फाइंड करना है। बताओ कैसे करेंगे? इसमें टेंजेंट 30 ले लेंगे, ये कोण 30 ले सकते हैं, उस टेंजेंट से कर लो। चलो टेंजेंट 30 क्या हुआ? टेंजेंट 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट 30 का मतलब 1/√3 इज इक्वल टू 60 अपॉन x। x को इससे करा क्या आएगा? x इज इक्वल टू 60√3। ये तो x तो आ गया, x का मतलब ये डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस इस ट्रायंगल में आ जाएगा। क्या लिखे इस ट्रायंगल में? टेंजेंट क्या एंगल है? 60 डिग्री। क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 60 अपॉन y। अब टेंजेंट 60 और क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू 60 अपॉन y। इसको इससे करा √3y इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू 60 अपॉन √3। चाहो तो रेशनलाइज करते इसको √3 से, तो y इज इक्वल टू क्या होगा? ये 60√3 अपॉन विद दिस इनटू दिस को 3, तो y की वैल्यू आएगा 20√3। ये वाला पार्ट 20√3 है, ये वाला पार्ट 60√3, दोनों को ऐड करके 80√3। 80√3 का मतलब होता है 1.732। इतने मीटर्स, क्या इतने मीटर्स? इन दोनों मैन के बीच में, वन मैन इज ऑन दिस साइड, अदर इज ऑन द अपोजिट साइड। यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 80√3।